मध्य प्रदेश से खबर है, जहां के शाजापुर में मरीज को अस्पताल के पलंग पर रस्सियों से बांधने के मामले में सीएम शिवराज सिंह की हिदायत के 5 दिन बाद कार्रवाई किए जाने पर एमपी इंसानी हकूक कमीशन ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। राजगढ़ जिले के रनारा गांव के 80 साला लक्ष्मी नारायण दांगी की जब तबीयत खराब हुई तो उनकी बेटी शीला दांगी ने पहले मकामी अस्पताल में उनका इलाज करवाया। जब वहां से सेहत में किसी किस्म का इफाका नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर्स ने उन्हें इंदौर या उज्जैन ले जाने की सलाह दी। तो लक्ष्मी नारायण की बेटी अपने वालिद को शाजापुर के सिटी अस्पताल में ले गई। शाजापुर के सिटी अस्पताल में मरीज का इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज के नाम पर एक बार 6,000, दूसरी बार 5,000 रुपये लिए गए। जब यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण के पेट का दर्द बंद नहीं हुआ और बेटी के हाथ तंग हुए तो उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से अपने वालिद की अस्पताल से छुट्टी करने की गुजारिश की। अस्पताल इंतजामिया ने छुट्टी करने के बजाय मरीज को रस्सियों से बांध दिया। इसकी खबर सोशल मीडिया के जरिए जब सीएम तक पहुंची तो सीएम शिवराज सिंह ने इस पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई तो नहीं हुई, अलबत्ता 5 दिन के बाद अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करते हुए इसे सील कर दिया गया। अस्पताल के मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। कोई बुराई नहीं। आप क्यों चाहते हो कि हम लोगों में कटता हो? उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि यदि उपचुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, बैलेट पेपर से मतदान किया जाना चाहिए। क्या अभी से ईवीएम का डर? नहीं, डर वाली बात नहीं है। उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। सर, जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है अपराध बढ़ते जा रहा है, लूट की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, क्या निशा दिए जाएंगे? और चलिए रुक करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक बेहद अफसोसनाक खबर आई थी, अब इसमें इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ आगे किया गया है? इंतजामिया ने कार्रवाई तो की, लेकिन सीएम की हिदायत, अब आप सोचिए कि अगर वजीर आला की हिदायत के बाद 5 दिन बाद कार्रवाई होती है, इसमें कहीं ना कहीं है कि जो अस्पताल इंतजामिया है उसमें असर वाले लोग हैं कि उनको कार्रवाई करने में 5 दिन लगे। हालांकि इंतजामिया ने वहाँ पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद जो है उस अस्पताल को सील कर दिया, जो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी है। लेकिन तमाम चीजों से इंसानी हुकूक कमीशन मुतमईन नहीं, उसने सबसे जो है बढ़ाने का इशारा करते हुए वहाँ की जिला इंतजामिया को जो है नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। जवाब में भी पूछा गया है कि आखिर वो अस्पताल में जो मरीज लक्ष्मी नारायण दाखिल थे उनको ऐसी कौन सी दवाई दी गई जिनसे इतना चार्ज किया गया, और फिर अगर मरीजा के साथ जो है उसकी बेटी के पास पैसे नहीं थे तो उसे रस्सियों से क्यों बांधा गया? अस्पताल में अगर कोई चीज नहीं थी तो उनसे पैसा कलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन मरीज को रस्सियों से बांधने की जरूरत क्यों पेश आई? इन तमाम चीजों पर जो है इंसानी हकूक कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट तलब की है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।